नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की मेरी इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। आज हम संख्या के बारे में सीखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को संख्या से संबंधित समस्या आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगी जो संख्या है वो कैसे करनी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं। ये चतुर्दशः पाठः कति वस्तुनि सन्ति। चौथवा पाठ कितनी वस्तुएं हैं। ये पाठ मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम सीखेंगे संख्या, क्योंकि जब हम ये संख्या सीख लेंगे तो ये पाठ सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको समझ भी आएगा। तो आते हैं हम यहाँ संख्या पर। संख्या कैसे करनी है पहले मैं आपको बता दूं। संख्या जो होती है वो 1 से लेकर 4 तक लिंग अनुसार चलती है। लिंग होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम 3 लिंग हैं और इनके अनुसार संख्या 1 से लेकर 4 तक चलती है। फिर ये 5 से 5, 10, 100, 1000 ये सब बिल्कुल ही समान रहती है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं होता। तो अब हम संख्या सीखते हैं कि कैसे हमें इसको याद करना है, ताकि हमारे जो परीक्षा में अंक भी अच्छे आए। देखिए यहाँ पर पहले आप देखिए, डैश फलम एक है, शेर भी एक है और माला भी एक है, लेकिन तीनों में एक का अलग अलग क्यों है। तो देखिए कैसे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अनुसार मैंने यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में लिख के रखा हुआ है पुल्लिंग, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। डैश सिंह, डैश माला, डैश फलम। तो इसको आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अनुसार भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो एक की संख्या है उसको और भी आसान तरीका है याद करने का, मैं आपको दिखाती हूँ आपकी 5वीं की कक्षा के लिए। नहीं तो पुल्लिंग शब्द और भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी शब्द और होते हैं, लेकिन पंचम कक्षा जो है उसके अनुसार मैं आपको सिखा रही हूँ। जो आपकी सुरभि पुस्तिका में इन्होंने आपको शब्द दिए हुए हैं उस अनुसार। यहाँ पर हम सबसे पहले एक की बात हो रही है तो हम एक एक लिख लेंगे। एक एक हमने लिख लिया। अब आप देखिए जो सिंह है इसके पीछे क्या पड़ रहा है, विसर्ग, तो हमने एक के पीछे भी विसर्ग डाल दी। माला, आ की मात्रा पड़ रही है तो हमने आ की मात्रा डाल दी। वैसे भी जो सिंह शब्द है, शेर, वो पुल्लिंग है। माला शब्द जो है, माला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। और नपुंसक लिंगम, यहाँ पर देखिए फलम, इसके अंत में म हलंत है तो एकम। तो ये बन गया एक सिंह, एका माला, एकम फलम। तो एक आपको याद हो गया। अब हम अगले भाग पे चलते हैं। दो, दो कैसे करना है। हाँ जी देखिए, दो की बात हम करते हैं। दो कैसे करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डैश अश्वऊ। अश्व होता है घोड़ा और अश्वऊ का मतलब 2 घोड़े। डैश माले, माला मतलब होता है एक माला, 2 मतलब माले मतलब 2 मालाएं। फलम, फलम होता है एक फल। पुस्तकें, 2 पुस्तकें। जैसे सिंह है, अगर यहाँ होता सिंहऊ, 2 शेर। माला माले, 2 मालाएं। फलम फले, 2 फल। वैसे तो जो अश्व ये पुल्लिंग शब्द है, माला जो शब्द है स्त्रीलिंग है, पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग है। तो देखिए अश्व, अब यहाँ पर 2 जो करना है वो भी बहुत ही आसान है। द्व, 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 ये हो गया। अब अश्वऊ में कौन सी मात्रा है, बड़े ओ की, द्वौ। जैसा इसमें है पीछे वैसा ही हमने इसमें कर दिया। माले, ए की मात्रा साउंड आ रही है, द्वे। पुस्तके, द्वे। तो ये हमने सीख ली 2। एक सिंह, एक शेर, एका माला, एक माला, एकम फलम, एक फल। द्वौ अश्वौ, 2 घोड़े, द्वे माले, 2 मालाएं, द्वे पुस्तकें, 2 पुस्तकें। अब हम चलेंगे 3 पर। हाँ जी देखिए, हम आ गए हैं 3 पर।
3 है नंबर संयुताः। संयुताः मतलब होता है बैग। ये देखिए आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है ये, आपके पुस्तक जो है उसके अनुसार ही मैं आपको सिखा रही हूँ। पंचम कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है ये। तो यहाँ है डैश संयुताः। संयुताः मतलब बैग। डैश मालाः। माला मतलब मालाएं, क्योंकि अब ये बहुवचन हो गया। एक व्यक्ति के लिए एक वचन होता है, दो व्यक्तियों के लिए दो वचन की बात होती है, दो वचन। जैसे हम हिंदी में करते हैं, एक वचन का बहुवचन बनाते हैं, कुर्सी कुर्सियाँ, पंखा पंखे, दरवाज़ा दरवाजे, है ना। लेकिन संस्कृत में एक व्यक्ति के लिए एक वचनम, दो व्यक्तियों के लिए भी होता है द्विवचनम, और दो से ज़्यादा 3 4 5 10 100 1000 लाख बहुत के लिए बहुवचनम। तो अब ये बहुवचनम में आ जाता है 3। मालाएं डैश वस्त्राणी। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 मैंने संख्या लिखी है तो 3 की बात करेंगे। अगर मैं इनके आगे 4 संख्या लिखती तो 4 पे भी ये चल जाते, क्योंकि ये बहुवचन के रूप है। संयुता तो ये पुल्लिंग शब्द है। जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है, अगर कई बच्चे सोचे ना ये इंग्लिश की तरह होता है ही शी इट, कि ही फॉर बॉय, शी फॉर गर्ल, इट नॉन लिविंग थिंग्स, नहीं। संस्कृत में जो लिंग होता है, लिंग ज्ञान क्या है, शब्दों के अनुसार जो शब्द हैं अगर वो पुल्लिंग की तरह चल रहे हैं, चाहे वो नॉन लिविंग है, तो वो पुल्लिंग ही माने जाते हैं। जो संयुतः शब्द है ये, जैसे सिंह, तो इसका भी एक वचन बनता है संयुतः। अगर मैं यहाँ लिख दूँ डैश संयुतः तो बन जाएगा एकः संयुतः, डैश संयुतौ, द्वौ संयुतौ, डैश संयुताः। अब 3 की बात हो रही है, तो पुल्लिंग में 3 को बोलते हैं त्रयः। त्रयः संयुताः। अब 3 मालाएं जो हैं स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं इनको, ती। देखो डालना कैसे, बहुत ध्यान से सब देखिएगा। स के पैर में र और पीछे विसर्ग, तिस्रः। तिस्रः मालाः। जैसे स्त्रीलिंग स से बढ़ता है ना, वैसे ही तिस्रः स्र वाला याद रखो कि वो स्त्रीलिंग वाला है। तिस्रः मालाः। उसके बाद है त्रीणी वस्त्राणी। ये आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो वस्त्राणी है णी और पीछे णी, त्रीणी वस्त्राणी। पेपर में आपको अगर मंजूषा नहीं भी आती, आपको तब भी ये याद होना चाहिए, इसलिए आप इसको लिख लिख कर याद करेंगे। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणी। अगर आपको ऐसे संख्या याद है तो आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तो याद ही है। शेर पुल्लिंग है, माला स्त्रीलिंग है, फलम नपुंसकलिंग है, अश्व घोड़े पुल्लिंग, माले स्त्रीलिंग, पुस्तक नपुंसकलिंग, संयुताः बैग पुल्लिंग, माला स्त्रीलिंग, वस्त्राणी वस्त्र नपुंसकलिंग। अब हम चलते हैं 4 पे। अब हम सीखेंगे 4। अब हमने निकाल लिया 4। 4 पे देखिए, अब पेड़ शब्द जो है पुल्लिंग है, हमें पता कैसे लगता है कि ये पुल्लिंग शब्द है। हमें ये दिख रहा होगा आपको ध्यान से, हाँ जी। तो जो पेड़ शब्द है वो पुल्लिंग है, क्योंकि इसका पुल्लिंग में बनता है वृक्षः, जो सिंह की तरह चले, सिंहः, अश्वः, संयुतः, वृक्षः, तो ये पुल्लिंग शब्द है। चटका मतलब चिड़िया, जैसे माला था वैसे चटका स्त्रीलिंग शब्द आ गया। पुस्तकानी, पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग है, पुस्तकानी मतलब बहुत सारी पुस्तकें। अब 3 4 5 कितनी है वो देखते हैं। तो 4 है तो 4 के बारे में लिखेंगे। तो पुल्लिंग में 4 को बोलते हैं चत्वारः वृक्षाः, 4 पेड़। चतस्रः, चतस्रः चटकाः। चत्वारी, पीछे पुस्तकानी ई की मात्रा है ना, तो चत्वारी पुस्तकानी। तो ये 1 से 4 तक आपने ऐसे याद करनी है लिंग अनुसार। एकः सिंहः, एका माला, एकम फलम, द्वौ अश्वौ, द्वे माले, द्वे पुस्तके, त्रयः संयुताः, तिस्रः मालाः, त्रीणि वस्त्राणि, चत्वारः वृक्षाः, चतस्रः चटकाः, चत्वारि पुस्तकानि।
आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे पहले पुल्लिंग वाले, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, एका द्वे तिस्रः चतस्रः, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। अब हम सीखेंगे 5। हाँ जी, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 नंबर पे, डैश सिंहाः डैश घटिकाः डैश पुष्पाणि डैश मुष्काः डैश शुकाः डैश आम्राणि। जो शेर शब्द है पुल्लिंग है, घटिका शब्द स्त्रीलिंग है और ये नपुंसक लिंग है। यहाँ पर मैंने पुल्लिंग लिखा है, ये भी पुल्लिंग लिखा है, ये नपुंसक लिंग लिखा है। अब मैंने आपको क्या दिखाना है, मैंने क्यों लिखा है। यहाँ पर हम स्त्रीलिंग भी लिख सकते हैं, जैसे शुकाः के साथ मैं यहाँ पर लताः भी बना सकती हूँ, ये भी होगा। ठीक है, तो देखिए 5, 5 को पंच पंच घटिकाः पंच पुष्पाणि। 6 की बात हो रही है, षट षट षट। तो आप देखिए सिर्फ 1 से 4 तक ही आपने ध्यान रखना है, 5 से सारी संख्या जैसे होती है वैसे ही रहेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, जैसे षट है, अगर हम बात करें सप्त सप्त सप्त, अष्ट नव दश, अष्ट नव दश, अष्ट नव दश। आपने बच्चे लिंग का जो ध्यान रखना है वो सिर्फ 4 तक, 4 के बाद सब कुछ समान है, कुछ भी अलग नहीं है, बहुत आसान है, याद करना है 4 तक। और पंचमी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो संख्या दी हुई है शब्द उसके अनुसार ये मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया। पीछे विसर्ग है तो एकः, माला एका, फलम एकम, अश्वौ द्वौ, माले द्वे, पुस्तके द्वे। यहाँ पर भी देखो वस्त्राणि त्रीणि, पुस्तकानि चत्वारि, त्रीणि चत्वारि आ गया क्योंकि छोटी की मात्रा थी। जो स्त्रीलिंग वाला है माला चटकाः, उसमें स से शुरू होगा तो स पे खत्म होगा, तिस्रः। कई बच्चे इसको तिस्त्रह बना देते हैं, ऐसे वाला स और त्र डाल देते हैं, वो गलत होता है, स के पैर में र डालना है। तिस्रः चतस्रः, त्रयः चत्वारः, पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश। तो ये आपको लिंग अनुसार संख्या आ गई, आपने कैसे करनी है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो गई। अगर फिर भी किसी को कुछ लगे कि समझ नहीं आई तो आप मेरे से फिर से दोबारा इसे समझ सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ समझ पर नहीं आई, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो आपको समझाना है कि आपको किसी भी तरीके से संस्कृत भाषा समझ में आए। तो धन्यवाद।